साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार अटक गई है, फंस गई है, बुरी तरह से मामला उलझ चुका है क्योंकि वर्तमान या कहें कि निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। और हालात ये हैं कि भले ही 5 दिसंबर की तारीख दे दी गई है कि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपनी नए बयान से नई हवा दे दी है। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि जनता ने चाहा है कि वही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद मामला एक बार फिर से बवाल वाला हो गया है क्योंकि खबर अंदर खाने की ये है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को, अमित शाह को 3 फॉर्मूले दिए हैं सरकार बनाने के, और तीनों ही फॉर्मूलों में अगर एक भी बीजेपी ने मान लिया तो बीजेपी ही फंस जाएगी। तो हालात इतने खराब हो चुके हैं। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे सरकार अटक गई है, क्या है वो 3 फॉर्मूले, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या एकनाथ शिंदे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या फिर ये उनका हक है, उनको मिलना ही चाहिए। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनेगी अभी तक साफ नहीं है, जबकि 2/3 बहुमत महायुति को मिला है। इतना बड़ा बहुमत हाल फिलहाल किसी पार्टी को कभी मिला नहीं है। करीब करीब 250 के आसपास सीटें तीनों ही पार्टियां महायुति की जीती हैं। इसीलिए लग रहा था, उम्मीद थी कि बहुत जल्द सरकार बन जाएगी, लेकिन यहाँ तो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार फंसती जा रही है। अब सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने अपनी बात रखी और 3 फॉर्मूले दिए। जी हाँ, अब पहला फॉर्मूला समझिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महिला मतदाताओं ने, मराठाओं ने और अन्य पिछड़ा वर्ग ने महायुति को वोट दिया है, और यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं ने भी महायुति को ही वोट दिया है। और ये बात शिंदे ने कही कि इसके अलावा लाडली बहन योजना, आरक्षण फैसला और विभिन्न समुदायों के लिए जो सहकारी बोर्ड गठित किए गए थे, उनकी वजह से महायुति को जीत मिले। और ये सारे के सारे समुदाय, सारे के सारे वोटर, चाहे वो महिला हो, मराठा हो या फिर मुस्लिम महिलाएं हो, पिछड़ा वर्ग हो, ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे के ही नाम पे वोट दिया था। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसीलिए शिंदे ने पहला फॉर्मूला बीजेपी के सामने दिया। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि पार्टी ने 132 सीटें जीती हैं और अगर मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा। अब शिंदे का दूसरा फॉर्मूला देखिए। शिंदे ने दूसरा फॉर्मूला बताया कि अगर उन्हें, यानी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग उनको दे दिए जाएं, और अगर ये विभाग उन्हें दिए जाते हैं तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो राज्य में सत्ता का भी संतुलन रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास, देवेंद्र फडणवीस के पास होगा, तो गृह, वित्त और राजस्व विभाग शिवसेना, शिंदे गुट के पास होंगे। लिहाजा महाराष्ट्र में सरकार बैलेंस रहेगी और इसके बाद शिंदे तय करेंगे कि उप मुख्यमंत्री किसको बनाना है। अब तीसरा फॉर्मूला जो शिंदे ने दिया है वो ये है कि अगर शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, और दूसरा फॉर्मूला यानी कि शिंदे को वो तीनों विभाग शिवसेना को नहीं दिए जाते हैं, तो फिर शिवसेना यानी कि शिंदे की शिवसेना सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी बात भी उन्होंने कह दी है कि शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को बाहर से समर्थन देगी, और केंद्र में भी जो पार्टी के 7 लोकसभा सांसद हैं वो भी नरेंद्र मोदी सरकार से अलग हो जाएंगे और बाहर से ही समर्थन देंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि तीसरा फॉर्मूला यानी कि वो सरकार से बाहर होने के बारे में भी सोच लेंगे अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। अब ये तीनों ही फॉर्मूले बीजेपी के लिए फंसने वाले हैं, क्योंकि पहला जो फॉर्मूला यानी कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना, बीजेपी को किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है। 145 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और 132 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, यानी कि इसमें 12 सीटें उनकी कम है, और ऐसे हालात में बीजेपी मुख्यमंत्री का पद शिंदे को देना नहीं चाहती है। दूसरा फॉर्मूला, गृह, वित्त और राजस्व विभाग बीजेपी अगर छोड़ देती है तो फिर महाराष्ट्र की सरकार में उनके पास कुछ करने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि ये तीनों महाराष्ट्र के सबसे बड़े विभाग हैं। कहें कि इन्हीं विभागों के हिसाब से पूरा राज्य चलता है, और अगर इन्हीं तीनों विभागों को शिवसेना को दे दिया जाता है तो फिर बीजेपी के पास कुछ बचेगा नहीं। वो सरकार भले ही मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से शिवसेना के हाथों में होगी।
यानी कि ये फॉर्मूला भी उनके लिए मान्य नहीं होगा। और तीसरा जो फॉर्मूला है उसके बाद अगर ऐसा होता है, यानी कि शिंदे अगर सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो फिर बीजेपी पर बड़ा लांछन लग सकता है, आरोप लग सकता है कि वो अपनी सहयोगी पार्टियों को दबाती है। और जो 5 साल पहले उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने धोखा दिया, तो उन आरोपों पर एक बार फिर से हवा गर्म हो सकती है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे वाला ही दांव ठोका है कि उनकी बात मानो, नहीं तो नाम बीजेपी का खराब कर देंगे। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि 2019 में ऐसा ही आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाए थे कि उनकी पार्टी को दबाया गया, उनकी पार्टी को कुचलने की कोशिश की। और यहाँ पर शिंदे अगर सरकार में शामिल नहीं होते तो मैसेज भी यही जाएगा कि बीजेपी शिंदे की पार्टी को दबा रही है, कुचल रही है। लिहाजा इन तीनों ही फॉर्मूलों में बीजेपी फंस गई है, अटक गई है, इसीलिए सरकार भी अटक गई है। अब देखना होगा कि अगले 1 से 2 दिन में क्या इसका सफल और ठीक ठाक इसका समाधान निकलता है। लेकिन हाँ, एकनाथ शिंदे ने फिर बड़ा दावा किया कि लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, इस साफ बात उन्होंने कह दी है। तो आपका क्या मानना है, शिंदे की कौन से फॉर्मूले को बीजेपी को मान लेना चाहिए या फिर शिंदे को ही यहाँ पर झुक जाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एक तरफा जीत इस बार बीजेपी गठबंधन को मिली और 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की और अकेले बीजेपी 130 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। हालांकि पूरा बहुमत बीजेपी का अकेले आया नहीं क्योंकि उतनी सीटों पर चुनाव लड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी सीटों पर लड़ी मैक्सिमम सीटें 90% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीत ली। और हालात ये हो गए कि अब बीजेपी को सत्ता से दूर करना लगभग नामुमकिन हो गया और अकेले ही लगभग बीजेपी अगर निर्दलियों को, अन्य पार्टियों को भी साथ में लेती है तो भी सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। तो ऐसे हालात में एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। पहले तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर अड़े रहे और बाद में जब मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने सरेंडर किया और कह दिया कि हाँ बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, तो हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि गृह मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय जैसे कई मंत्रालयों को लेकर ठन चुकी है, विवाद चल रहा है, बातचीत हो नहीं रही है। जी हाँ, दिल्ली में अमित शाह के घर पर जो मुलाकात हुई थी उसके बाद अभी तक कोई दूसरी बातचीत हुई नहीं है, जबकि अभी तक बातचीत हो जानी चाहिए थी, सरकार का चेहरा मुखड़ा सब कुछ साफ हो जाना चाहिए था। लेकिन इधर एकनाथ शिंदे मुंबई छोड़कर अपने गांव सतारा पहुंच गए। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि अंदर खाने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में बातचीत हो रही है। जी हाँ, वैसे तो उद्धव ठाकरे गुट के बहुत ज्यादा विधायक है नहीं, सिर्फ 20 ही विधायक हैं, लेकिन फिर भी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को बातचीत कर रहे हैं, अंदर खाने बातचीत हो रही है। और यहाँ तक खबर है कि इस बार तो बातचीत में उद्धव ठाकरे तक भी ये बात पहुंच रही है। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में जबरदस्त बातचीत चल रही है, एक होने की बातचीत चल रही है और इससे बीजेपी को प्रेशर में लेने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इधर बीजेपी ने भी सख्त संदेश दे दिया। बीजेपी ने साफ साफ शिंदे से बात किए बगैर शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया। जी हाँ, महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा और इस तारीख का ऐलान बावन कुले जो कि बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं उन्होंने कर दिया। और एक तरह से शिंदे को, एकनाथ शिंदे को साफ साफ संदेश दे दिया कि अब बात नहीं होगी, अब सख्त संदेश दिया जाएगा। और साफ साफ एक तरह से फंसा दिया एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तारीख घोषित करके कि अगर आप साथ आते हैं तो ठीक है, लेकिन आप साथ नहीं भी आते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि बीजेपी अब एनसीपी अजीत पवार के साथ मिलकर भी सरकार बना सकती है। और साफ साफ अजीत पवार तो कह चुके हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। तो यहाँ पर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है एकनाथ शिंदे को। तो ऐसे हालात में एकनाथ शिंदे दो तरफा फंस गए। एक तरफ तो उनकी बातचीत उद्धव ठाकरे से पूरी हो नहीं पाई है और वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ वो कर पाएंगे नहीं, 2019 जैसे हालात हो नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उन्हें सख्त संदेश दे दिया है कि अगर आपको सरकार में शामिल होना है तो आइए, हमारी शर्तों पर होइए, लेकिन आपकी सारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। ये एक तरह से साफ संदेश एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है। तो आप क्या मानते हैं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे क्या 2019 जैसे हालात लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।